अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी सारे यही सोचते होंगे कि मेरा हर व्लॉग जो है ना वो खाने से ही शुरू होता है। शायद मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, लेकिन जनाब ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ, ना ही मैं रोज़ रोज़ खाना बनाती हूँ। हाँ, जब मैं अपनी इन-लॉज़ के साथ रहती थी ना तो फिर मैं तकरीबन डेली कुकिंग हो जाती थी और मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ बना रही होती थी। लेकिन जब से हम खुद से मूव हुई हूँ फिर इतना ज़्यादा नहीं खाना बनता, क्योंकि खाना बना भी लूँ तो वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक स्वीडिश की रेसिपी या आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत बहुत ज़्यादा इजी है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, मैंने सिर्फ एक आम से बिस्किट्स लिए हैं, यानी कि क्रीम वाले नहीं और ये होल मिल्क के डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, सिंपल वाले मैंने वो लिए। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके लिए इजी हो, वो लेके उसके बाद मैंने ये डबल क्रीम ली थी। डबल क्रीम लेने के बाद उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला का फ्लेवर डाला था, और ये आप देख सकते हैं ये बिस्किट्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको मैंने क्रश कर लिया था। उसके बाद जो मैंने फ़र्स्ट लेयर लगानी है ना, वो मैंने यानी कि बिस्किट्स की लगानी है। उसके बाद उसके ऊपर मैं जो है क्रीम को थोड़ा सा हमने थिक कर लेना है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि क्रीम बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बल्कि मीडियम सी हो। वो करने के बाद हमने उसको जो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, वो है जी मैंगो। जिस तरह के गर्मियों में तो बहुत बहुत ज़्यादा मैंगो आए हुए हैं और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मौज लगी हुई है मैंगोज़ की। यहाँ पे हमारी मौज लगती है, पर उस तरीके से नहीं लग सकती जिस तरह हम पाकिस्तान में रेस के साथ मैंगो खाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे आप इतने ज़्यादा मैंगो नहीं खा सकते, क्योंकि वो मैंगो जो पाकिस्तान में मज़ा है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम ही थोड़ा सा मिलता है मैंगो खाने का मज़ा। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत मैंगो हो जाते हैं इस सीज़न में। जी जनाब, ये देखिए मैंने फ़र्स्ट लेयर जो थी वो मैंने बिस्किट्स की लगा दी थी। अब जो सेकंड लेयर जो मैं लगा रही हूँ वो मैं क्रीम की लगाऊंगी। क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से हमने मैंगोज़ का जो ऊपर से हमने जो उसका छिलका होता है ना, हमने उसको उतार लेना है। उसके बाद हमने उसके क्यूब्स काट लेने हैं। ठीक है जी, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा, चाहे तो छोटा रख लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़रा छोटा ही रखें। और इसके बाद जो उसका गुदा होगा ना, यानी कि जिसको हम पल्प कहते हैं ना, उसको हमने अच्छी तरह से स्टिक के साथ हमने उसको बहुत ज़्यादा मिक्स सा कर देना है ना। अगर आपके पास स्टिक नहीं है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा स्टिक यूज़ करती हूँ, तो फिर आप उसको ग्राइंडर में डाल के तो उसको हल्का सा उसका पल्प बन जाएगा, बड़ा मज़े का एक। जी, ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी मैंगो डालने के बाद इसके ऊपर ये मैंने अब मैंगो पल्प डाल देना है। फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बिस्किट्स की एक लेयर लगाऊंगी, फिर मैं क्रीम लगाऊंगी। इस तरह ये बहुत बहुत मज़े का एक रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको खूब अच्छी तरह से ना आपने इसको ठंडा करना है। ये जितना ज़्यादा ठंडा होता है ना, ये उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आज बस मेरा दिल कर रहा था कि मैंने आज खाना नहीं बनाना था, बस मेरा यही दिल कर रहा था कि मैं आज थोड़ी सी कोई स्वीट डिश बनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन है और दिल कर रहा था कुछ ठंडा और कुछ मीठा खाने को। बस फिर मैंने सोचा चलें कोई नई डिश ट्राई करती हूँ। और ये जो रेसिपी है ना, ये मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी और मैंने ये उनसे सीखी थी। सबसे ज़्यादा अहम बात ये है क्योंकि उन्होंने बनाई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। मैंने कहा अच्छा मैं भी घर जाके तो मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, और इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। आप भी इस बड़े ही मज़े के और बहुत सिंपल है ये स्वीट डिश, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी। और फिर जब मज़े की लगे तो फिर मुझे दुआएं भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी। ये करने के बाद इसको तो मैंने रख देना है ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देना, उसके बाद मैंने जाना है थोड़ी शॉपिंग करने, क्योंकि हमने थोड़ा सा ट्रैवल करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदनी थी। थोड़े से बस गर्मियाँ आई थी और बहुत अरसा हो गया था कहीं बाहर नहीं निकले, तो उसके लिए यही था। फिर एक ये कह लें कि छोटा सा सोचा कि चलें थोड़ा सा बाहर से थोड़ी सी कोई आउटिंग कर लेते हैं, तो उसके लिए बस थोड़ी सी चीज़ें ख़रीदनी थी। उसके लिए मैं होम बार्गेन चली गई। मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ कि क्या क्या
चीज़ें लेनी है, कुछ बच्चों की ख़रीदी, कुछ ये क्रिप्स वगैरह थे, क्योंकि जब थोड़ा सा ट्रैवल करना होता है तो ये तो गाड़ी में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कभी आपको भी हल्की फुल्की भूख लग सकती है, कभी बच्चों को लग जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ उनको देना होता है, नहीं तो वो फिर बहुत ज़्यादा वो तंग करते हैं। इसलिए वैसे भी ये चीज़ें ख़त्म हुई थी, मैंने सोचा चले मैं फिर इनकी भी आज ग्रोसरी करती जाती हूँ। उसके बाद फिर ये चीज़ें भी ज़रूरी थी, इनको लेना भी था, इसलिए फिर हम इस शॉप पे आए। और फिर मैं ये देख रही थी, अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, लेकिन फिर थोड़े से लाइट वाले मैं लेती हूँ, क्योंकि जो बच्चों के लिए तो वही ईज़ी होता है, जो उन्हें पसंद होता है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा फिर मिर्ची नहीं खा सकते ना, इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि थोड़े से लाइट वाले ले लूँ। ये थोड़े से बच्चों के लिए लिए, थोड़े से ये बेक थे, इन्होंने थोड़े से, मुझे होता है कि थोड़े से बेक क्रिप्स लिए जाएं, ताकि वो यानी कि ऑयल उनमें कम से कम हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे वैरायटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इस वजह से इन चीज़ें चूज़ करने में इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन हाँ जी, लेकिन जब से ये कोविड शुरू हुआ है, तब से हमें बस सिर्फ ये हो गया कि हमें एक चीज़, सारी चीज़ें ज़रा एक ही शॉप से नहीं मिलती, हमें अब कोई 2-3 शॉप्स पे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अब जो कि ये कह सकते हैं कि शॉप्स पे जो माल होता है ना, वो बहुत कम आ रहा है अब। बहुत सारे जो ऑयल्स हैं वो काफ़ी खाली भी होते हैं, इस वजह से फिर हमें बहुत सारी चीज़ें, फिर कभी एक शॉप से फिर दूसरी, फिर तीसरी, कम से कम हमें अपनी ये कह लें कि ग्रोसरी करने के लिए हमें 3 से 4 शॉप्स में जाना पड़ता है। तो फिर कहीं जाके तो 1 वीक की ग्रोसरी इकट्ठी होती है। नहीं तो फिर एक शॉप, पहले इस तरह था कि हम एक ही शॉप पे जाते थे और सारी चीज़ें लेकर एक ही दफ़ा से वापस आ जाते थे, लेकिन खैर अब ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, सारा कुछ साथ साथ ही चलता रहता है। उसके बाद हम इनके प्लांट सेंटर में गए थे, जो कि थोड़ा सा मज़ीद आगे ही होता है, उसी शॉप में ही होता है, क्योंकि हम अपने आजकल दिन रात ये कह लें कि अपने गार्डन में लगे हुए हैं, और हमारी कोशिश है कि वो थोड़ा सा अब सही हो जाए। क्योंकि मैंने आपको अपने गार्डन की पहले भी उसकी दिखाई थी कि वो किस हालत में है। अब हमने उसको काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है, कुछ हमने बाहर से आदमी मंगवा के उससे क्लियर करवाया था, कुछ फिर हमने दोनों ने मिलकर ख़ुद किया। अब उसमें बारी आ गई थी, शुक्र है ये दिन आ गया था कि हम उसके अंदर कुछ प्लांट्स लगाते। तो बस मैं और मेरे मियाँ साहब यही देख रहे थे कि हम कौन कौन से प्लांट्स लगाएं, कौन से फ्लावर्स लें, कौन सा अच्छा लगे। लेकिन ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, बहुत खूबसूरत लगे थे। इनका मुझे कलर बड़ा यूनिक था, ये बड़े डिफरेंट कलर्स में आ रहे थे, जो कि मुझे बहुत प्यारा, स्पेशली ये पर्पल कलर तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और ये जो लाइट, जो थोड़ा सा डार्क कह सकते हैं इसको, पिंक सा कलर है, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और फिर जब मैंने नीचे देखा तो नीचे और भी प्यारे से पड़े हुए थे। फिर खैर मैंने इसी में से एक बड़ा सारा था, वो हमने सेलेक्ट किया। तो वो अब मैं आगे थोड़ी सी वीडियो जब आप आगे देखेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कौन सा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमारा गार्डन में ज़्यादातर फ्लावर्स नहीं थे, बल्कि ये कह लें कि ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा थे। तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुके थे ना, यानी कि उनकी कोई ख़ास नहीं थी शेप। लेकिन मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगा, ये फ्लावर्स वाला था, और इसका जो साइज़, जब ये पूरा ग्रो होना था ना, तो इसका साइज़ बहुत ऊपर नहीं जाना था, बल्कि मीडियम सा साइज़ रहेगा। और उसके बाद ये उसी में ये इसका फैलाव ज़्यादा था, इसलिए मुझे ये बहुत प्यारा लगा। उसके बाद जनाब हम टिल पे गए। टिल पे जैसे कि सब लोग जाते हैं, ग्रोसरी को आपने पे करना था, बस वो फटाफट किया। उसके बाद फिर हमने घर आना था, क्योंकि आज मैंने खाना तो खैर कुछ बनाना नहीं था। आज हम बस यही सोचा था कि क्योंकि ग्रोसरी में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, बस काफ़ी अर्सा भी हो गया था। हमने कहा चलें बाहर से ही खाना लेते जाते हैं घर। तो जनाब ये हमने पिज़्ज़ा उधर से कलेक्ट किया और लेकर तो फिर बस हम घर आ गए और खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और शुक्र अदा करने के बाद सोचा चले मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और मुझे भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।